वेलकम टू पीसीएस माइंड। पीसीएस माइंड के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घटना चक्र के इस सीरीज में आपका स्वागत है। सामान्य हिंदी का यह बैच हम लोग शुरू किए हैं और यह सीरीज आपको कैसी लग रही है अवश्य ही कमेंट करके बताएं। आइए हम लोग आगे प्रश्नों को बढ़ते हैं और देखेंगे कि कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर होगा। और विलोम शब्द की इस सीरीज में मैं आपसे वादा करता हूं कि एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम से बाहर जाए। ठीक है, तो हर एक प्रश्न आपके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा साबित होगा। और अगर प्रश्नों को आप सही से पढ़ते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। पिछले में हम लोग 80 तक देख चुके थे। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, 81 नंबर का प्रश्न कहता है आपसे कि मुखर का विलोम है तो मुखर का विलोम क्या होता है। तो आप बताने का प्रयास करें कि मुखर का विलोम क्या होगा। ठीक है, मोक्ष, मूक, मौन, मोम, इन चारों में से आपको मुखर का विलोम बताना है। तो मुखर का विलोम आपके लिए क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा मौन। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। मुखर का विलोम मौन होता है। मोक्ष बंधन का विलोम है। मुक तथा मोम का विलोम क्रमशः वाचाल तथा पत्थर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 82 यानी 82 नंबर का प्रश्न कहता है मूक का विलोम क्या है। तो मूक का विलोम आपको बताना है अल्पभाषी, वाचाल, मृदुभाषी या कटुभाषी। तो ये देखिए, ये पीसीएस के प्री और मेंस दोनों में ये प्रश्न आया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका प्रश्न। और ऊपर हम बता भी चुके हैं आपको कि मुख का विलोम जब भी आपसे पूछे तो आप वाचाल वहाँ पे टिक करके आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे है प्रश्न संख्या 83, विपन्न का विलोम होता है। तो विपन्न का विलोम क्या होता है, विपदा, संपन्न, उत्पन्न या विपद। तो संपन्न आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। विपन्न का विलोम संपन्न तथा विपदा संपदा का विलोम तथा विपद का विलोम संपद है। ठीक है, प्रश्न संख्या 84 देखेंगे। महत्ता का विलोम है संपूर्णता, लघुता, दीर्घता या ममता। प्रश्न संख्या 84 का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो 84 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो लघुता महत्ता का विलोम हो जाएगा। लघुत्तम और जो महत्तम होता है वहाँ से आप इसको एलसीएम और एचसीएफ से इसको डिनोट कर सकते हैं। देखिए, महत्ता का विलोम लघुता तथा क्षुद्रता होता है। ममता का विलोम द्वेष होता है। तो अगर आपसे महत्ता का विलोम पूछे तो लघुता और क्षुद्रता कोई भी इसमें से टिक कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। स्तुत्य का विलोम है। तो स्तुत्य का विलोम क्या होता है, बंधन, निंद, निंदा या वंद। तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। क्या, निंद आपका स्तुत्य का विलोम होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 86 देखेंगे। सद्भाव का विलोम है। तो सद्भाव का विलोम क्या होगा, दुर्भाव, स्वभाव, निर्भाव या प्रतिभाव। तो दुर्भाव आपका सद्भाव का विलोम हो जाएगा। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 87 देखेंगे। विरल का विलोम है सरल, सघन, सहज या सबल। सभी को पता है कि विरल सघन का विलोम होता है। ठीक है, विरल का विलोम सघन, सरल का विलोम कठिन तथा सबल का विलोम निर्बल होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 88 कह रहा है शीर्ष का विलोम होता है। तो शीर्ष का विलोम आपको बताना है। तो क्या होता है, नख, सिख, तल या उष्ण। तो तल आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 88 के बाद प्रश्न संख्या 89 पे चलेंगे। और आपको यह सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके अवश्य ही बताएं। और यह आपको समझ में आ रहा है कि नहीं इसे भी बताने का प्रयास करें। अगर व्याख्या देखना चाहें आप तो शीर्ष का विलोम तल तथा नख और सिख परस्पर विलोम है। उष्ण का विलोम शीत होता है। तो अगर पूछे कि उष्ण का विलोम क्या होता है तो शीत होता है। प्रश्न संख्या 89 पूछ रहा है आपसे कि समष्टि का विलोम मार्थी है, यानी समष्टि का विलोम आपको बताना है। और समष्टि का व्यष्टि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बनता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि जो समष्टि है उसका विलोम व्यष्टि होता है। अब देखें, आर ओ 2016 में ये पूछा गया था और पीसीएस के मेंस में भी यह प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखेंगे। व्याख्या देखें, समष्टि का जो विलोम है यह व्यष्टि है तथा विशिष्ट का विलोम सामान्य या साधारण हो जाएगा। अशिष्ट का विलोम शिष्ट होता है। इसी प्रकार अपुष्टि का विलोम पुष्टि होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 90 पूछ रहा है आपसे कि समष्टि का विलोम है। देखिए, ये ऊपर ही प्रश्न आया था कि समष्टि का विलोम क्या होता है, व्यष्टि होता है। ये पीसीएस 2022 मेंस का प्रश्न है। ठीक है, आगे है अपराधी का विलोम होता है। तो अपराधी का विलोम क्या होगा, निरपराध, निरपराधी, सज्जन या दुराचार। तो ये सही हो जाएगा। क्या, निरपराध आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अपराधी का विलोम निरपराध। ठीक है, देखिए, जो प्रश्न पीछे पूछे जा चुके हैं या उसको ऊपर आप देख चुके हैं तो उस पर समय बर्बाद ना करें, उसका आंसर देखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, समय उस प्रश्न पे दीजिए जो प्रश्न आपके लिए थोड़े से नए दिख रहे हैं। ठीक है,
अवशेष का विलोम है तो अवशेष का विलोम आपको बताना है। क्या अवशेष, निःशेष, विकृत या व्यग्र? तो अवशेष का विलोम आपका हो जाएगा निःशेष। ठीक है, अवशेष का विलोम निःशेष तथा अशेष शेष का विलोम है। ठीक है, तो शेष का विलोम अशेष होता है, विकृति का विलोम अविकृत तथा व्यग्र का विलोम अव्यग्र होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 93 पे देखेंगे। क्या एकत्र का विलोम है? एकत्र का विलोम क्या होता है? विकीर्ण, विस्तीर्ण, संकीर्ण या प्रवीण? तो आप इसे बताने का प्रयास करें। ठीक है, तो देखिए एकत्र का विलोम जो होता है ये हो जाता है आपका क्या? विकीर्ण। ठीक है, तो एकत्र का विलोम क्या होगा? विकीर्ण। ये एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी एक दूसरे के विलोमार्थी यानी विलोम हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या अगर हम 94 देखें तो 94 प्रश्न आपसे क्या कहता है? कहता है कि अनुक्रिया का विलोम क्या है? अगर प्रश्न एक बार में नहीं समझ में आ रहा है उसे 2 बार पढ़ने का प्रयास करें। अनुक्रिया का विलोम क्या है? सक्रिया, प्रतिक्रिया, प्रक्रिया या सुक्रिया? तो ये भी यूपीपीसीएस 2021 मेंस का प्रश्न है। और देखिए अनुक्रिया का जो विलोम होता है वो प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 95 देखेंगे, 95 नंबर का प्रश्न। अधिष्ठित का विलोम क्या है? तो अधिष्ठित का विलोम क्या होता है? प्रतिष्ठित, निष्ठित या अनधिष्ठित या निर्दिष्ट? तो क्या होता है? अधिष्ठित का विलोम होता है आपका अनधिष्ठित। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 96। वादी का विलोम क्या है? तो वादी का विलोम प्रतिवादी। इसे आप देखते ही तुरंत प्रतिवादी पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्नों पे हमें समय बर्बाद नहीं करना है। वादी का विलोम क्या होगा? अभी पढ़े हैं ऊपर, वादी का विलोम प्रतिवादी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 यानी 98 नंबर का प्रश्न है। आगम का विलोम क्या है? तो आगम का विलोम गमन, प्रस्थान, संस्थान या अपस्थान होता है। तो आगमन का विलोम क्या होगा? प्रस्थान हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या सज्जन 99 प्रश्न है। सज्जन का विलोम क्या है? तो सज्जन का जो विलोम है निर्जन, मज्जन या आगे देखें प्रश्न संख्या 99 का सी ऑप्शन क्या है? तो ये है कि दुर्जन और दर्जन। तो सज्जन का विलोम क्या होता है? दुर्जन होता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, शेष असंगत हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 100। सुपुत्र का विलोम क्या है? तो सुपुत्र का विलोम क्या होता है? इसे हम ऊपर जब उपसर्ग लगा के विलोम शब्द पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने बताया था, ये पहला ही लेक्चर था हिंदी का, वहीं पे हमने बताया था कि सुपुत्र का विलोम अगर आपसे पूछे तो वहाँ पे कुपुत्र हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका कि सम्मुख का विलोम क्या है? तो सम्मुख का विलोम आपको बताना है। सम्मुख का विलोम बहिर्मुख होता है, विमुख होता है, निर्मुख होता है या अंतर्मुख होता है? तो हाँ, सम्मुख का विलोम क्या होता है? विमुख होता है। आगे देखेंगे सलज्ज का विलोम क्या है? तो सलज्ज का विलोम निर्लज्ज, निर्जल, संलग्न या जल सभी ये जो है असंगत हैं। जो निर्लज है ये आपका सही हो जाएगा। तो सलज्ज का विलोम निर्लज हो जाएगा। ठीक है, सुसुप्ति का विलोम है। सुसुप्ति का विलोम बताना है। जागरण, जागृति, जागृत या शयन? तो सुसुप्ति का विलोम होता है आपका क्या? जागृत, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देखें, सुसुप्ति का विलोम जागृत होता है। शयन एवं जागरण परस्पर विलोम है, यानी शयन का विलोम जागरण होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 104 कह रहा है कि पूर्व का विलोम है उत्तर, पश्चात, दक्षिण, आगामी। इसको आप सभी बता सकते हैं कि पूर्व का विलोम क्या होता है? पश्चात होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। तो आप बी पे टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 105। 105 कहता है आपसे कि प्रसन्न का विलोम है। तो प्रसन्न का विलोम आपको बताना है। खुश होता है या प्रसन्न होता है, विषाद होता है या दुख होता है? तो प्रसन्न का विलोम आपका अप्रसन्न हो जाएगा। ठीक है, प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न होता है। खुश प्रसन्न का समानार्थी है विषाद हर्ष का तथा दुख का सुख। ठीक है, ये विलोम है एक दूसरे के। तो दुख का विलोम सुख। जब हम उपसर्ग पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे था कि भिन्न में जो देखने थे आपको विलोम कि भिन्न शब्द कौन कौन से होते हैं, उसमें हमने बताया था कि दुख का सुख होता है, लाभ का हानि होता है। ठीक है, और आप बताइए कि राजा का विलोम क्या होता है? ठीक है, भाई का विलोम क्या होता है? इसे आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि राजा शब्द का विलोम क्या होता है, भाई शब्द का विलोम क्या होता है। ठीक है, ये सब आप बताने का प्रयास करें। ठीक है, प्रश्न संख्या 105 के बाद 106 है कि परकीय का विलोम क्या होगा?
तो अकीय, निजकीय, स्वकीय या कीय, तो स्वकीय। परकीय का क्या हो जाएगा? स्वकीय आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107 कह रहा है ज्ञानी का विलोम है, तो ज्ञानी का विलोम आपको बताना है। अज्ञानी, स्वाभिमानी, सज्ञानी या अभिमानी, तो अज्ञानी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 108 नंबर का प्रश्न। दीर्घ का विलोम है, तो दीर्घ का विलोम हम आपको ऊपर बता चुके हैं। दीर्घ का क्या होता है? लघु होता है। ऐसे प्रश्नों पे आपको समय बर्बाद नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ह्रस्व का विलोम क्या होता है? तो आप सभी को पता है कि ह्रस्व दीर्घ का उल्टा होता है, यानी ह्रस्व का विलोम दीर्घ हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न संख्या 110, और ये आज की सीरीज का सबसे अंतिम प्रश्न है कि 110 क्या कहता है? लघु का विलोम। यही प्रश्न ऊपर अभी आप देखे हैं। लघु का विलोम क्या होता है? तो लघु का विलोम दीर्घ होता है, हाँ होता है। गुरु होता है, हाँ होता है। तो सी ऑप्शन ए तथा बी दोनों हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, लघु का विलोम गुरु तथा दीर्घ होता है। यह सीरीज आपको कैसी लग रही है? घटना चक्र की यह सीरीज अवश्य ही कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आप पीसीएस माइंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, और हमारे साथ हमेशा जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना आपके लिए अवश्य हो जाता है। ठीक है, तो यह सीरीज आपको कैसी लग रही है अवश्य ही बताने का प्रयास करिएगा। यह सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। अगर आपको कोई और सीरीज चाहिए तो कमेंट करके अवश्य ही बताएं। जय हिंद।